हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 25 डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आप लोग का आज टॉपिक है साइन एंड कोसाइन सीरीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज़ देखते हैं कि इसमें क्या मतलब रिजल्ट है आपका। देखिए, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी अगर आपका इस तरह का फॉर्म है कि मतलब कॉस ए, ठीक है, कॉस 2a, कॉस स्क्वायर, कॉस 2 स्क्वायर ए, कॉस 2 का पावर 3a, और ऐसे करके आपका यहाँ तक कहाँ तक गया आपका कॉस 2 टू द पावर n-1 इंटू ए। तो इस तरह का जब भी फॉर्मेट रहेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो आपका इस तरह करके है, देखिएगा तो a 2a, फिर आपका है 2 टू द पावर 2a, फिर आपका है 2 का पावर 3a। ऐसे जो भी फॉर्मेट है वो आपका फॉर्मेट क्या है, जीपी का है। कैसे जीपी का है, आप सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेगा तो फिर भी आपका कांस्टेंट रेशियो आएगा, वो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर इन दोनों का रेशियो निकालेगा तो फिर भी आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या चीज़ बना रहा है, एक जीपी बना रहा है। ठीक है, जीपी बना रहा है, और साथ में आपके पास क्या है कि यहाँ जो आपके पास जो पावर दिख रहा है, पावर क्या आपका है 2 टू द पावर n-1। तो आंसर जो है आपका वो कॉस में अगर प्रोडक्ट में है, अगर जीपी में आपका जो भी एंगल्स है और यहाँ जो पावर्स दिख रहा है तो इस पावर्स में एक ज़्यादा है। जैसे मान के चलिए आपके पास, अगर आपके पास क्या है 2 टू द पावर n-1 है, एंगल आपका यही है, और आपका जो रिजल्ट में है 2 टू द पावर n है। तो 2 टू द पावर n कैसे आएगा, अगर इसको आप 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। देख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर n आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या दे देगा 2 टू द पावर n दे देगा। मतलब कि अगर कॉस में अगर एंगल्स अगर जीपी में है, ठीक है, प्रोडक्ट में है, और साथ में यहाँ पे जितना भी एंगल होगा, ठीक है, जो भी अगर आपका एंगल दिख रहा है तो उसमें क्या करिए, उस एंगल को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और तब जाके आप लिखिएगा यहाँ पे साइन 2 टू द पावर 2 साइन 2 का पावर n, और जो भी यहाँ पे आपका पावर दिखेगा सेम पावर यहाँ भी रहेगा और साथ में साइन ही हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान के चले अगर आपके पास ऐसे दे दिया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कॉस ए कॉस 2a, और फिर आपको दे दिया कॉस 2 टू द पावर 2a। ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, देखिए तो ये भी आपका जीपी फॉर्म कर रहा है, a हुआ 2a हुआ 2 स्क्वायर a हुआ। जीपी का मतलब ये होता है कि किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का जो रेशियो होना चाहिए वो एनी हाउ क्या होना चाहिए आपका, एक कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए तो a 2a बाई ए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर a बाई 2a क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो फॉर्मेट है और वो भी मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लिखिएगा साइन। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखिएगा आप लोग साइन, और उसके बाद क्या करेगा, जो पावर यहाँ दिख रहा है 2 का पावर 2 है तो एक पावर बढ़ा लीजिए, साइन 2 का पावर 3 बाई ए, और जो पावर यहाँ दिख रहा है वही पावर आपका यहाँ भी रहेगा, और साथ में क्या हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा। यही इसका आंसर है, समझ में आया। ठीक है, तो चलिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ को, इस चीज़ का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली आया कैसे। ठीक है, देखिए बहुत ईजी है, बस आप कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको लिख लिया ऐसे करके, ठीक है, जो ऐसा लिखा हुआ था। अब देखिए आपको पता क्या है कि जैसे अगर साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 2, ठीक है, ऐसा कुछ क्या होता है आपका साइन 2a होता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये साइन 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो हम क्या किए हैं कि इस कॉस ए, देखिए तो यहाँ पे ये सबसे पहले ये काम जो आपका दिया था उसको लिखे, और तब जाके देखिए तो हम ऊपर नीचे क्या किए हैं कि 2 साइन ए से मल्टीप्लाई किए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए हैं 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को अगर ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो हम ऊपर नीचे क्या किए, इस एक्सप्रेशन को 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 2 साइन ए से मल्टीप्लाई किए, और मेरे पास रिजल्ट पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस से क्या होता है साइन 2a होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे घेर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तो ऊपर नीचे जब 2 साइन ए से मल्टीप्लाई किए तो ये पार्ट आपका ऐसे रह गया। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा, फिर ये रहा कॉस 2a, ये फिर कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस 2 का पावर 3, ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा। फिर देखिए तो यहाँ पे मेरे पास साइन 2a एंड कॉस 2a है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका वो फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो हम फिर यहाँ पे क्या किए हैं, देखिएगा आप लोग, यहाँ हम लोग फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस वाले को हम लोग क्या किए हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके और घेर लिए हैं। ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए, तो जो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए। तो ये जो पार्ट आपका फिर देखिए तो इस फॉर्म को मेंटेन किया, तो इस फॉर्म को मेंटेन किया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे
साइन, अब यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, आप इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। वैसे भी 2 2 या 4 होगा, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका साइन स्क्वायर, साइन 2 का स्क्वायर ए इंटू कॉस 2 का स्क्वायर ए, ऐसा हो गया। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 स्क्वायर इंटू साइन ए आ गया। अब देखिए तो ये सिलसिला बहुत दूर तक चलेगा और आपका कहाँ तक है, देखिए तो यहाँ देखिए तो जब 2 का पावर 2 साइन ए है तो यहाँ पे आपका ये ऐसा कुछ है, कैसा है, साइन 2 का पावर 2 ए इंटू कॉस 2 का पावर 2 है, ऐसा है। आप ऐसे करके कंटिन्यू जाइएगा। सपोज अगर आगे आपके पास आता है साइन 2 टू द पावर 10 ए इंटू कॉस 2 टू द पावर 10 ए, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 टू द पावर 10 इंटू साइन ए लिखिएगा ऐसे करके। और ये कहाँ तक आपका गया है, 2 टू द पावर n-1 ए तक गया है। तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं लास्टली, ठीक है, लिखिएगा लास्टली। तो आपका जो पावर यहाँ दिखेगा 2 का पावर n-1, तो वो भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और साथ में साइन ए भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए। आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को प्लीज़ बैक करके भी देख सकते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2 भी होता है। और यहाँ देखिए तो 2 इंटू 2 का पावर n-1 क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर n होगा, और ये रहा आपका साइन ए। और यहाँ देखिए तो इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 2 जो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 2 टू द पावर n ए, ऐसा हो गया। और इसी चीज़ को आप आगे कैसे लिख सकते हैं, आगे आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2 टू द पावर n ए बाई 2 टू द पावर n साइन ए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर। देखिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए तो देखिए आपके पास क्या है, cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या चीज़ करना है, -1/8, ठीक है। पाई का मतलब आप लोग को पता होगा, पाई का मतलब क्या होता है, पाई जब भी अगर आएगा तो मतलब ये रेडियंस में है, और रेडियंस में हम लोग क्या करते हैं, पाई रेडियंस क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, कुछ पहले आसान रहेगा। आप लोग लेट कर लीजिए, लेट π/7 को आप लेट कर लीजिए ए, ठीक है। π/7 को हम लोग क्या लेट कर लिए, ए लेट कर लिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कॉस आपके पास देखिए तो पहले आप लिख लीजिए π/7, ठीक है। फिर आपका क्या है कॉस 2π/7, फिर आपका क्या है कॉस 4π/7, ऐसा कुछ है। तो हम यहाँ पे क्या लेट किए हैं, π/7 को ए लेट किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, फिर ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 2a, फिर ये क्या हो जाएगा आपका कॉस, ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 2 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्मेट हो गया। अब बताए थे यहाँ पे कि जो लास्ट आपका जो होगा, जो पावर्स दिख रहा है उस पावर में हम लोग क्या करते हैं, 1 को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप कैसे लिखें, सबसे पहले लिखिएगा साइन, फिर क्या हो जाएगा 2 का पावर, जो यहाँ पावर दिख रहा है उसको आप इंक्रीज कर लीजिए बाई जो पावर यहाँ है वही सेम पावर यहाँ भी होगा, और साथ में क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका साइन 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है एच ए बाई क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ साइन ए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एच ए को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ जैसे अगर आपके पास π/7 = a है तो इसको आप कैसे लिखिएगा, 7a = π, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम क्यों ना इसको 8a को ब्रेक कर लेते हैं 7a + a में। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लिए, साइन ऑफ 7a + a बाई क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ साइन ए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब 7a को आप लिख सकते हैं पाई, तो देखिए यहाँ पे साइन, और इसको लिख सकते हैं पाई + a, और ये रहा आपका 8 टाइम्स ऑफ साइन ए। आप लोगों को पता होगा कि साइन 180 + थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है। तो ये रहा आपका माइनस साइन ए बाई क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ साइन ए। ये कैंसिल आउट हुआ, और कैंसिल आउट होकर के आपका क्या हो जाएगा -1/8, ये आपका RHS है।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस आप लोग को फॉर्मेट पता करना है और फिर उसके बाद तो आसानी से बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए तो आपके पास क्या है। सबसे पहले आप इसको लिखिए LHS वाले को। LHS आपका क्या है, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। देखिए इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स भी आपके पास हैं और वो स्टैंडर्ड एंगल कितना है, cos 60 है। एंड cos 60 आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो cos 60 को क्या करिए आप लोग पहले बाहर निकाल लीजिए। cos 60 क्या होता है, 1/2, इसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, और ये आपके पास रहा cos 20 डिग्री, फिर रहा cos 40 डिग्री और फिर रहा आपके पास cos 80 डिग्री, ऐसा कुछ रहा। देखिए तो फिर यहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है। कैसे फॉर्मेट बन रहा है, अगर आप लिखना चाहिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 1/2 कैसे लिखिएगा, cos 20 डिग्री, फिर आप लिखिएगा cos 2 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप 2 का पावर यहाँ पे नहीं कुछ मतलब 1 है, और फिर नेक्स्ट आप लिखिएगा cos 2 to the power 2 इंटू 20, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, लेट कर लीजिए 20 डिग्री को ए लेट कर लीजिए। ए लेट किए तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, ये रहा आपका cos a, फिर ये आपका हो जाएगा cos 2a, फिर ये आपका हो जाएगा cos 2 का पावर 2a, ऐसा कुछ आ गया। फिर देखते हैं हम लोग जो लास्ट पावर है उसके अकॉर्डिंगली थिंक करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2, और कैसे लिखेंगे हम लोग, साइन एक पावर को इंक्रीज़ कर लेंगे बाई क्या हो जाएगा आपका 2 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो 2 इंटू 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 4। ठीक है, एंड आपका ये हो जाएगा साइन 8a, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, और ये रहा आपका साइन ए रहा। यहाँ तक बात क्लियर है। 8a को देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, a के प्लेस पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, a के प्लेस पे 20 यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या है 2 का पावर 4 का मतलब 16, और ये रहा आपका साइन है। अब यहाँ पे 20 इंटू 8 क्या होता है 160 होता है। ठीक है, 20 इंटू 8 क्या होता है 160 होता है, तो 160 बाई कितना हो जाएगा 16 इंटू साइन ए मतलब यहाँ पर सॉरी वही 20। इसको फिर आप कैसे लिख सकते हैं, साइन और 160 को लिख सकते हैं 180 माइनस 20, और ये रहा आपका 16 इंटू साइन 20, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन माइनस साइन थीटा होता है, नहीं सॉरी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन 180 माइनस थीटा देख लीजिएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, यही चीज़ यूज करने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन क्या इसको लिख सकते हैं आप लोग साइन 20 डिग्री, और ये रहा आपका 16 इंटू साइन 20 डिग्री। ये ऊपर नीचे सेम रहा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से RHS ला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लास्ट देखिए आप लोग। देखिए तो ये लास्ट आपका साइन में आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर तो अभी बताएं कॉस का, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए साइन का। तो आप लोग को घबराना नहीं है, इसको भी हम लोग पहले एट फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा है इसको आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, ऐसा तो लिखा जा सकता है। और जब वो उस फॉर्मेट में आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड का सॉल्यूशन देखिए, क्या आपके पास साइन π/18 साइन 5π/18 और ये फिर क्या है साइन 7π/18, ऐसा कुछ है। इसको देखिए तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग cos π/2 माइनस π/18, ऐसा लिख सकते हैं। देखें तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, cos 90 माइनस थीटा यही हो जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं π/2 माइनस 5π/18, और इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 7π/18।
ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा जब लिखा जा सकता है तो इसमें cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो यहाँ पे आप देखिए तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, जस्ट ए मिनट। इसको क्या करें आप लोग, एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा cos, एलसीएम कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 9 पाई माइनस पाई, ये आपका आ जाएगा cos, यहाँ भी 18 आ जाएगा, मतलब 9 पाई माइनस 5 पाई, और ये रहा आपका cos 18 और 9 पाई माइनस 7 पाई, ऐसा कुछ हो गया। देखिए तो 9 पाई में से पाई गया कितना हो जाएगा, 8 पाई हो जाएगा। एक काम करिए आप एक स्टेप और लिख लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8 पाई बाई 18, फिर ये क्या हो जाएगा cos 4 पाई बाई 18, और ये फिर हो जाएगा cos 2 पाई बाई 18, ठीक है। और सबको कट करिए, कट करने पे देखिए तो ये कट करने पे कितना आ जाएगा cos 4 पाई बाई 9, ये आपका क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई 9, और ये आपका हो जाएगा cos पाई बाई 9, ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करिए आप पाई बाई 9 को कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पाई बाई 9 को आप कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, पाई बाई 9 को आप लेट कर लीजिए सपोज ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos क्या हो जाएगा 4a इंटू क्या हो जाएगा cos 2a इंटू cos क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पहले अरेंज कर लीजिए, पहले लिखिएगा cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a को लिख सकते हैं आप लोग क्या 2 का पावर 2a, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में आप जब आ गया है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या sin 2 टू द पावर 3a बाई 2 का पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा sin a, ये कितना हो जाएगा sin, ये 8a हो जाएगा बाई ये कितना हो जाएगा 8 इंटू sin a। अब देखिए तो 8a को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो इसको आप 9a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8a को लिख सकते हैं क्या 9a माइनस a, ऐसा लिखा जा सकता है। और देखिए तो 9a के प्लेस से आप क्या यूज कर सकते हैं, पाई यूज कर सकते हैं, पाई माइनस a बाई 8 टाइम्स ऑफ साइन a, तो मतलब कितना हो जाएगा साइन ऑफ a बाई 8 टाइम्स ऑफ साइन a, कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ध्यान दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे आपका क्या होगा, अभी जो आपको बताएं हम वो आपका क्या है साइन कोसाइन सीरीज़ के साथ है, नेक्स्ट आपका आएगा वो क्या आएगा साइन सीरीज़ के साथ आएगा। और यहाँ पे एंगल्स आपका क्या था, जीपी में था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और वहाँ जो आपका एंगल आएगा वो क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा।